ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। ये क्या चीज़ है जी? ये भी फाल्स डाइवर्टिकुलम है और ये एक्वायर्ड है। फाल्स से मुराद ये कि सारी लेयर्स नहीं इन्वॉल्व होंगी, और एक्वायर्ड होगा मतलब कंजेनिटल नहीं है ये, ठीक है? इसमें क्या चीज़ होगी बेसिकली, इसमें ये होगा, आपको पता है कि अगर हम फ्रंटल व्यू से देखें तो इधर हमारे पास जो आता है ट्रैकिया आता है नेक के अंदर। अगर हम देखें जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि सी सी टाइप कार्टिलेजेस होते हैं। ट्रैकिया के पीछे क्या होता है? एसोफेगस है। और यहाँ पे मसल्स हैं। मसल्स के उसने नाम दिए हैं कि एक इधर मसल है जी जिसका नाम है थायरोफेरेंजियल मसल। इधर नीचे मसल है जी उसका नाम है क्रिकोफेरेंजियल मसल, ठीक है? तो इन मसल्स के दरमियान में एक ना ये ट्राइंगल बन रही है, एक स्पेस बन रही है, ट्राइंगल टाइप, ठीक है? इस ट्राइंगल का क्या नाम है जी? किलियन ट्राइंगल। तो इसको हम देखते हैं। ये हमारे ट्रैकिया है और इसके पीछे एसोफेगस है और ये मसल्स हैं। ये जो मसल है इसका नाम है थायरोफेरेंजियस मसल। ये नीचे वाला ये जो मसल है इसका नाम है क्रिकोफेरेंजियस मसल, ठीक है? और ये जो दरमियान में स्पेस बन रही थी जिसका नाम था किलियन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से क्या होता है? एसोफेगस की वीकनेस की वजह से या मोटिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ से एसोफेगस आउटपोच करती है। और याद रहे ये फास्ट डिवर्टिकुलम है तो सारी लेयर्स नहीं आउटपोच करेंगी। अच्छा, तो यहाँ से ये जो करती है आउटपोच तो ये एक डिवर्टिकुला बन जाता है, डिवर्टिकुलम, जिसको हम कहते हैं ज़ेंकर डिवर्टिकुलम, ठीक है जी? Pharyngoesophageal false diverticulum. Esophageal dysmotility cause herniation of mucosal tissue at an area of weakness between the thyropharyngeal and cricopharyngeal parts of inferior pharyngeal constrictor Killian, ठीक है, triangle. प्रेजेंट सिम्टम्स क्या सिम्टम्स आएंगे अगर ज़ेंकोडिवर्टिकुलम होगा जी? डिस्फेगिया, ऑब्स्ट्रक्शन, गर्गलिंग, ये जो हम गरारे करते हैं तो आवाज आती है ना लिक्विड की हमारे गले में, उसको कहते हैं अगर। एस्पिरेशन, ट्रैकिया में जा सकती है फूड, फाउल ब्रीथ, ठीक है? जाहिर है इधर जो फूड पड़ी रहेगी वो स्मेल करेगी तो वो स्मेल, ठीक है, ब्रीथ में आएगी, फाउल ब्रीथ, नेक मैस, ठीक है? मोस्ट कॉमन इन ओल्डर मेल्स, ओके? तो ओल्डर मेल्स में नेक मैस अगर कोई नजर आए तो उसमें एक रिस्क क्या हो सकता है? ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। इसमें से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है जी, मैकल डाइवर्टिकुलम। ये क्या चीज है? बेसिकली होता ये है कि जब एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे, एम्ब्रियोलॉजी को अक्सर वैसे मैं स्किप ही कर लेता हूँ मतलब, लेकिन ये एम्ब्रियोलॉजी की जहाँ पे डिजीज हो, कोई एप्लीकेशन हो जो फेमस भी हो, ये ना टर्म बड़ी फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ना। अक्सर इससे एमसीक्यूज आते हैं, पास पेपर के एमसीक्यूज अगर आप करें ना तो बहुत से एमसीक्यूज आपको मिलेंगे मैकल डाइवर्टिकुलम के। इसमें होता यह है बेसिकली कि एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे हमारे पास एक होती है विटल लाइन। विटल लाइन क्या चीज है? ये सैक है, ठीक है? और ये यॉक सैक है। और इसका जो कनेक्शन ये बन रहा है ये कहते हैं विटल लाइन। इसकी और भी डायग्राम्स हैं, अगर ये क्लियर नहीं है तो इसकी कुछ सिंपल सी भी हैं डायग्राम्स। ये इस तरह से, ये देखें कि हमारे मिड गार्ड को, ये मिड गार्ड है, मिड गार्ड को यॉक सैक से जोड़ने वाली ये जो ट्रैक है ना, इसका नाम है जी विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। और इसका जो फर्स्ट एड में नाम है वो विटल लाइन, ठीक है नाम। तो ये अगर विटल लाइन अगर ये बाद में खत्म हो जाती है, अगर ये खत्म ना हो, ये रह जाए, तो होता क्या है इसके रहने की वजह से, ये जो हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा होता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इलियम। इलियम के पास, इलियम चूंकि अम्बलाइकस के पास आ जाता है हमारे अम्बलाइकल एरिया में, तो इस जगह से अगर ये रह जाए तो इस तरह से एक आउटपोच बनता है, ठीक है? इस तरह से एक डिवर्टिकुलम बनता है और ये बॉर्न बेबीज में होता है। इसका नाम है जी मेकल डिवर्टिकुलम। कोई पूछ ले मेकल डिवर्टिकुलम क्या है? पहली बात तो ये एक ट्रू डिवर्टिकुलम है, मतलब इसमें जीआईटी की सारी लेयर्स आउटपोच करेंगी। फिर ये कि ये कॉन्जेनिटल है, बोर्न बेबीज में होगा, ठीक है? फिर ये कि ये इसकी पैथोलॉजी क्या है? विटल लाइन जो है ये अगर रह जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिवर्टिकुलम बनता है। इसकी जो फर्स्ट एड में डायग्राम दी गई है वो ये है। ये इंटेस्टाइन गुजर रही है तो अम्बलाइकस के पास इसका एक आउटपोस्ट बन गया है। इसका नाम है जी मेकल डिवर्टिकुलम। इसमें ये ट्रू डिवर्टिकुलम है, परसिस्टेंट ऑफ विटल लाइन, अम्फेलो मेसेंटेरिक डक्ट, ये इसका तीसरा नाम भी पढ़ लें फिर। में कंटेन एक्टोपिक एसिड सेक्रेटिंग गैस्ट्रिक मिकोजा एंड आर पैंक्रियाटिक टिश्यू। होता ये है कि ये जो टिश्यू है या तो इसमें गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग मिकोजा होगा, मींस कि ऐसा मिकोजा जो कि म्यूकस सेक्रेट कर रहा है, या फिर पैंक्रियाटिक टिश्यू होगा जो कि एबिलिटी रखता है कुछ म्यूकस सेक्रेशंस की, ठीक है? क्योंकि पैंक्रियाज में भी म्यूकस सेक्रेटिंग का फंक्शन होता है, ठीक है? अच्छा जी, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल अनोमली ऑफ जीआई ट्रैक। तो ये कह रहा है इसके मुताबिक तो ये कि जीआईटी की मोस्ट कॉमन जो एनोमली है ना वो मैकल डिवर्टिकुलम ही है। तो जो अक्सर ये नोट किया होगा आपने
पाकिस्तान में जो एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं ना, तो अगर फर्स्ट ईयर में आप देखें उन टॉपिक्स को, तो उसमें जरूर लिखा होगा मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। तो जो चीजें मोस्ट कॉमन होती हैं ना, तो वो एग्जाम में भी मोस्ट कॉमन ही आती हैं। कैन काज हेमेटोचीजिया, फ्रेश ब्लड आएगा, मिलाना आ सकता है, लेस कॉमन। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन अपेंडिक्स में भी होती है, और अपेंडिक्स भी सेम इसी तकरीबन पोजीशन पे होती है। कौन सी पोजीशन? इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है। इलियोसिकल, तो ये भी टर्मिनल इलियम पे हो रहा है, मैकल मींस के इलियम के लास्ट पार्ट पे, तो इसलिए पेन की लोकेशन तकरीबन सेम है, ठीक है। इंटरसेप्शन, ये वैसे तो हमारे पास ये ना आगे टर्म्स आ रही हैं, वल्वोलस और इंटरसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन नियर द टर्मिनल इलियम। बेसिकली ये होता ये है कि ये टर्म्स ना वैसे तो हमारे नेक्स्ट पेज पे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, जब हम उधर डिस्कस करेंगे तो फिर से ये हो जाएंगे, ठीक है। इंटरसेप्शन पता किसको कहते हैं? इंटेस्टाइन की वाल की वीकनेस की वजह से ना, हाँ, ये नॉर्मल इंटेस्टाइन थी ना ये, तो वाल इस तरह से कुछ वीक हुई, वाल की वीकनेस कुछ इस तरह से होगी इसमें कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो नीचे वाले के अंदर गिरेगा, इस तरह से ना, मीन्स के लूज होने की वजह से इंटेस्टाइन अपने ही अंदर गिर रही हैं। अगर मैं इसकी दोबारा बनाऊं डायग्राम, तो मतलब इस तरह से इंटेस्टाइन जो है वो अपने ही अंदर गिर रही है वीकनेस की वजह से, तो इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। अच्छा, वल्वोलस क्या होता है? इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन, यंग यंग चिल्ड्रन जो है ना, यंग में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन काज जो है ना वो वल्वोलस ही होता है। वो कैसे बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन गुजर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इधर ना स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, बल खा लिया, तो बल खाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसको इस टर्म को क्या कहते हैं? वल्वोलस, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन नियर द टर्मिनल एरियम। अच्छा, इसको डायग्नोज करने के लिए एक बड़ा मुश्किल सा स्कैन, बेसिकली बेसिकली ये होता क्या है, ये ना एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, टेक्नीनियम 99, ठीक है। तो इसको इंजेक्ट किया जाता है आईवी। जाहिर है जो ड्रग आईवी लगेगी वो थोड़ी देर, कुछ मिनट के बाद पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर जाएगी, तो उसमें जब सर्कुलेट करेगी वो इंटेस्टाइन के जो वाल में भी हमें नजर आएगी। तो जब इंटेस्टाइन की वाल में नजर आएगी तो हमें एक सेपरेट सा आउटपोच हमें नजर आएगा, उसकी कुछ रियल फोटोग्राफ्स भी मैंने नेट से की हैं। मैं इसका सिंपल नाम आप याद रख लें, मैकल स्कैन, और मुश्किल नाम याद रखना है तो 99 टेक्नीनियम, और आगे पता नहीं क्या। तो आगे ये देखें, ये उसकी एग्जांपल दिखाई गई है कि हमें इस तरह से एक अलग सा पाउच नजर आएगा, ठीक है। और इसके जो रेडियोग्राफ्स हैं वो ये है। तो ये जो जगह जगह पे ये आप ये सेपरेट सा एक देख रहे हैं ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, क्या है जी ये? कौन? बोलिए मैकल सर। डायवर्टिकुलम। माइकल डायवर्टिकुलम, जबरदस्त। मैं जस्ट अटेंशन लेना चाहता था, आज मैंने क्वेश्चन नहीं ना पूछे, तो मैंने कहा कहीं सारे सो ना गए हों। अच्छा जी, तो इसका जो मुश्किल नाम है वो 99 टेक्नीनियम पर टेक्नीटेट स्कैन, आल्सो कॉल्ड मैकल स्कैन। तो मेरा ख्याल है कि मैकल स्कैन ही ठीक है, वो ऊपर वाला जो है ना। फॉर अपटेक बाय हेट्रोटोपिक गैस्ट्रिक मिकोजा, तो मीन्स की गैस्ट्रिक मिकोजा में रेडियो एक्टिव मटेरियल की अपटेक होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें रूल ऑफ टू है। रूल ऑफ टू क्या है? रूल ऑफ टू में ये है कि 2 टाइम्स एज लाइकली इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा है 2 टाइम्स, 2 इंचेस लॉन्ग होता है, 2 फीट फ्रॉम इलियोसिकल वेल्व, ठीक है। 2% ऑफ पॉपुलेशन में होता है, कॉमनली प्रेजेंट इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, मे हैव 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक। तो इसको याद करने का रूल जो है वो रूल ऑफ टू है। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई स्पेशल, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कि ये, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर्स और ये प्रेजेंटेशन है, तो रूल